यार हम सब का यकीन है कि ये दुनिया खत्म होनी है और आखिरत यानी कि क़यामत ने आना ही आना है। इस हवाले से क़यामत की बड़ी निशानियां बयान की गई है। उसमें से एक निशानी जो बयान की गई है वो यह है कि अरब के लोग आपस में बड़ी बिल्डिंग्स के लिए मुकाबला करेंगे, एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे बड़ी और लंबी बिल्डिंग्स बनाने में। ये हदीस सुनने के बाद मैं सोचता था कि यार ये अरब के लोग मुकाबला क्यों करेंगे आपस में, जब एक ही खित्ते में हैं, एक ही जुबान वाले और एक ही मतलब हमसाए होके वो मुकाबला क्यों करेंगे। तो ये बात मुझे वाज़ेह तब हुई जब रिसेंटली सऊदीया वर्सेस यूएई क्लैश होता है, तो हर चीज खुल के सामने आ जाती है कि जो इस हदीस में बयान किया गया है कि अरब के लोग आपस में बड़ी बिल्डिंग के लिए मुकाबला करेंगे। आपको पता है कि इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो बुर्ज अल खलीफा दुबई में है, जबकि जद्दा में एक बिल्डिंग तमीर की जा रही है सऊदीया की तरफ से। अगर वो बन जाती है तो वो फिर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी। हम अगर देखें सऊदीया और यूएई को आपस में, तो इनका जो रिसेंटली क्लैश होता है उसके बाद ये दोनों मुमालिक आपस में इनकी खराब हो गई है, बिगड़ गई है। इनके जो लोग हैं, सऊदीया के लोग यूएई के खिलाफ बोल रहे हैं, यूएई के लोग सऊदी पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं। इनके लोग आपस में अब इस तरह लड़ना शुरू हो गए हैं जिस तरह अगर हम समझे पाकिस्तान और इंडिया के लोग आपस में लड़ते हैं। सऊदी पॉलिसीज ये हैं कि बड़ी कंपनियों को कहना कि अपने हेडक्वार्टर्स को वो जद्दा में लाए, जबकि यूएई की कोशिश है कि वो उन कंपनीज को दुबई में रखे। अफ्रीका, सूडान जैसे ममालिक में सऊदीया एक ग्रुप को सपोर्ट करता है तो यूएई दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू हो जाता है। इनकी पॉलिसीज अब ऐसी है कि अगर यूएई चाहता है कि यूएई स्पोर्ट्स का हब बने, तो सऊदीया चाहता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े इवेंट्स स्पोर्ट्स के वो सऊदीया में हो। इनकी पॉलिसीज अब एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को कमजोर करने में बनना शुरू हो गई है। तो इससे ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अरब के लोग आपस में मुकाबला क्यों करेंगे। इसीलिए मुकाबला होगा जब इनकी आपस में नहीं बन रही होगी, जब टसलबाजी होगी, जब आप एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो फिर मुकाबला करने में मजा भी आता है। तो इस हदीस से वाज़ेह समझ आ जाती है कि अब अगर इनकी फ्यूचर में भी ऐसे ही टसलबाजी रही तो मुमकिन है अगर जद्दा वाली बिल्डिंग बनने के बाद वो बड़ी बन जाती है तो फिर इन फ्यूचर हमें यूएई की तरफ से दोबारा कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो बनने के बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी। तो इस्लाम इज द अल्टीमेट ट्रूथ।